पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डोबेरेनियर ट्रायड्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टेलुरिक स्क्रूज, फिर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर क्या है, लोथरमेयर अरेंजमेंट और ग्राफ, और फिर क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो देखो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई जो ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट है ये बनी कैसे। जो आप केमिस्ट्री में, आपको पता होगा ना, केमिस्ट्री की जो बुक होती हैं उनकी पहले पेज पे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ही दी होती है, इजंट इट। लेकिन जो टेबल आपको नजर आती है इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या बोहर टेबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बोहर टेबल बोलते हैं, या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये डिस्कवर कैसे हुई। तो ध्यान रखियो भाई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के आने से पहले और भी बहुत सारी टेबल्स तैयार हुई थी, तो उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कौन सी आई थी हमारे पास, डोबेरेनियर ट्रायड्स। ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट थे J.W. डोबेरेनियर्स, उन्होंने 1817 में उन्होंने एक बात देखी थी। उन्होंने एक बात देखी कि कई सारे एलिमेंट्स को अगर हम उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, अगर आप कई सारे एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखते हो ना, तो उनमें पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का जो वेट होता है, उन दोनों के वेट का एवरेज क्या होगा, मिडिल एलिमेंट का वेट। समझे भाई, इसे क्या बोला गया, डोबेरेनियर ट्रायड्स। और ये पाया गया कि जो भी इस ट्रायड में होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर। आप कहोगे ऐसे कैसे? फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखो, बताओ। तो यहां पर मैंने भाई कुछ डोबेरेनियर ट्रायड बनाए, क्या है, एल्कली फॉर्मिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उस वक्त मैं आपको बताऊं डोबेरेनियर के टाइम पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डिस्कवर हो रखे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, उनके वेट के एटॉमिक, अगर उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा जाए, तो लिथियम का वेट उसमें क्या जोड़ दो, पोटेशियम का वेट, तो उसका एवरेज पता क्या आएगा, सोडियम का वेट। और कमाल की बात यह है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है, लेकिन एक खास बात यह थी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का वेट और पोटेशियम के वेट का एवरेज क्या होता है, सोडियम का वेट। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये तीनों क्या बनाते हैं, तकरीबन सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यानी कि ये तीनों ही क्या करते हैं, क्लोरीन के एक एटम से क्या करते हैं, रिएक्ट। मतलब ये भी क्या बनाएगा, लिथियम क्लोराइड, ये भी क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये क्या, पोटेशियम क्लोराइड। ये नहीं होगा कि ये क्या बना ले, लिथियम क्लोराइड, और ये बना ले NaCl2 ना, ये भी क्या बनाएगा, NaCl। मतलब लिथियम के साथ क्या होता है, एक Cl नेगेटिव बाइंड करता है, तो सोडियम के साथ भी और पोटेशियम के साथ भी 2 या 3 बाइंड नहीं कर। तुम क्या बोलेंगे, ये तीनों की तीनों क्या है, एल्कली फॉर्मिंग। तो जो भी ट्रायड मिले ना, तो डोबेरेनियर ने क्या देखा कि जो भी ये ट्रायड फॉर्म करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे, और आगे देखो आप, और एल्कलाइन अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट कौन से होते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों बताओ क्या बनाएंगे, एल्कलाइन अर्थ फॉर्मिंग। मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। आपको पता होगा ना, जो कैल्शियम होता है उससे भी एक काम करो आप, कैल्शियम के वेट में क्या जोड़ दो आप, बेरियम का वेट, और आधा कर दियो, पता किसका वेट आ जाएगा, स्ट्रोंशियम का।
तो हम कहेंगे इसका भी ट्रायड बन रखा है ना, ट्रायड मतलब 3 का सेट, इनका भी ट्रायड है कि नहीं है। और ये पाया कि कैल्शियम के साथ भी क्या होते हैं 2 हाइड्रोक्साइड, बेरियम के साथ भी क्या होते हैं 2 हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रोंशियम के साथ भी क्या होते हैं 2 ही क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड। अजीब बात नहीं है क्या, तीनों के साथ क्या है 2 हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर यही होता लिथियम तो क्या बनता 1 हाइड्रोक्साइड, LiOH, NaOH, KOH, नहीं है आपको। तो ये तीनों क्या बनाते हैं मोनोहाइड्रो, ये तीनों क्या बनाएंगे 1 OH जोड़ेंगे, ये तीनों क्या करेंगे 2 H, क्योंकि इनका ट्रायड है और उनका भी क्या है ट्रायड है, नहीं है आपको। और एक होते हैं साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, कौन से सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब बताओ NaCl बनता है, अगर आप क्लोरीन के वेट को आयोडीन के वेट में जोड़ के भाग कर दोगे 2 से, क्या आ जाएगा Br का वेट। तो Br का वेट क्या है ट्रायड में, तो ट्रायड में बीच वाले एलिमेंट का वेट पहले और हल्के और बाहरी एलिमेंट के वेट का एवरेज होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिमिलर। तो ये तीनों क्या है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, और ये तीनों क्या है एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो तुम क्या बोलेंगे कि हाँ बताओ क्या है ये, किसको फॉलो कर रहे हैं डोबोरेनियर। तो यहाँ से उनके दिमाग में आया कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो कि एटॉमिक वेट के ऊपर, मतलब तो साइंटिफिक जो कम्युनिटी थी उसके दिमाग में क्या आया, अब डोबेरेनियर जो ट्रायड थे वो वेट के आधार पे नहीं बनते क्या, तो बोले भाई होना हो इस वेट के साथ एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है, नहीं है आपको। लेकिन भाई ये इतना ज़्यादा कोई सक्सेसफुल क्या बोलते हैं वो नहीं था, एक तरह से वही स्टार्ट नहीं था, ठीक है, इतनी सक्सेसफुल थ्योरी नहीं थी। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँ फिर हमारे पास क्या आया टेलुरिक स्क्रू, क्या है भाई एक फिर ये। और अब इसका मैं आपको तारीख क्या थी इसकी भाई, ये कब आया था 1817 में। अब मैं आपको बताऊं भाई 1818 में नहीं है, 1862 में, 1862 में एक फ्रेंच केमिस्ट था, एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट था भाई, ठीक है। तो उन्होंने एक बात और देखी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिलेंडर लिया, क्या लिया, एक गैस का सिलेंडर नहीं, जैसे ना तो एक फूकनी होती है, पता होगा ना भाई टंकी होती भाई, और उसके बाहर उन्होंने क्या चिपका दिया कागज, एक सिलेंडर लेके बेलन, क्या लेके भाई एक, अरे भाई सिलेंडर नहीं पता आपको, जो फूंक मारने की फूंकनी होती है चूल्हे में वो भी क्या होती है एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, कोई भी ऐसे सिलेंडर होता है। तो इसके बाहर की सरफेस पे उन्होंने क्या चिपका दिए कागज चिपका दिया, और उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया एलिमेंट्स को लिखना शुरू किया उनकी नहीं, और उस पर नहीं उन्होंने 16 लाइन मार दी, कितनी 16 लाइंस, और वो क्या थी इक्विडिस्टेंट लाइन, क्या थी वो इक्विडिस्टेंट लाइन थी। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या है, एक लाइन यहाँ मारी है तो एक लाइन यहाँ, एक नहीं आपको ऐसे 16 लाइन मार दी, जैसे एक जो टंकी होती है ना, आप टंकी पे ऐसे लाइन मार दो, नहीं आपको, तो 16 लाइन मार दी भाई। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को है ना, बताओ कैसे लिखना शुरू किया, बताओ 45 डिग्री के ऊपर कैसे तिरछा, एटॉमिक वेट में बढ़ते हुए, क्या बढ़ते हुए उन्होंने उनको भाई उनको लिखना स्टार्ट कर दिया, समझे बात। अब ऑक्सीजन और 16 क्यों लिया भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है ना। तो उन्होंने ये पाया कि जो 16 के मल्टीपल के बाद जो मास था ना, क्या जो उन्होंने मास को ऐसे भाई मतलब बड़ा बड़ा के रखा, नहीं समझे बात। तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट था वो उसी लाइन पे आ गया, किस पे आ गया सेम लाइन के ऊपर, आपको यहाँ पे बताओ। तो उन्होंने क्या पाया भाई कि जिनके मास 16, जिन एलिमेंट्स के मास 16 से डिफर कर रहे हैं ना, किससे, या 16 के मल्टीपल से डिफर कर रहे हैं, वो सेम लाइन के ऊपर पढ़ रहे थे, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी मैच कर रही थी, क्या थी उनकी प्रॉपर्टी। अब देखो बताओ ऐसे तिरछे से लिखे हुए हैं क्या, बताओ ये टेल स्क्रू है, तो लिथियम के तो नीचे कौन आया है सोडियम, बताओ सोडियम के नीचे साइन पे कौन आया है पोटेशियम, बताओ आपको पहले पढ़ रही है। तो वे बोले, तो इससे भी उनको आइडिया हुआ, ये इतना कोई सक्सेसफुल वेंचर नहीं था, लेकिन इससे आइडिया हुआ कि होना हो भाई एटॉमिक वेट से एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई ना कोई लेना देना पक्का है, समझे बात।
आपने पढ़ने नहीं, सिर्फ आपने वही एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तौर पर ध्यान रखना, समझे बात। उसके बाद वही एक आया हमारे पास, तो कौन सा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या उन्होंने क्या किया भाई, तो न्यूलैंड ने ये किया, उन्होंने एलिमेंट को रखना शुरू किया एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, बढ़ते एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। उन्होंने ये पाया कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, क्या हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे क्या लिखूं, लिथियम, फिर कौन आ जाएगा मेरे पास, बेरिलियम, फिर कौन आ जाएगा, बोरोन, फिर कौन आ जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नहीं समझे बात। उस वक्त ये नहीं पता थी क्या बोलते हैं इनको, नोबल गैस है। तो क्या मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना। उसके बाद कौन होता है, सोडियम, नियोन नहीं, सोडियम भाई, उनको सोडियम पता था नहीं आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। सिमिलर क्यों होती है भाई, उनको पता नहीं इसका होता, लेकिन क्या पाया कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ये तो क्या बनाता है, BeCl2, ये क्या बनाता है, BeCl2, BeCl2, और ये क्या बनाता है, LiCl, और ये क्या बना, LiCl। यानी बेरिलियम से क्या होते हैं, और बताओ, और फिर क्या आएगा, Mg, क्या आएगा, Mg। तो इससे ये 8वां है, इससे ये क्या है, 8वां है। 1 2 3 4 5 6, अरे सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं है आपको। तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, नहीं आपको समझ में, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। तो क्या बोले भाई, तो बोले भाई इसको उन्होंने बोले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो यहां से मैंने क्या सेंस आई कि होना हो भाई एटॉमिक वेट से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है, ठीक है बात। तो उसके बाद आपका है भाई लोथर मेयर अरेंजमेंट। क्या लोथर मेयर अरेंजमेंट, ये कब आया था, तारीख में आपको बताऊं, 1869 में, क्या 1869 के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्टिकली क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम, उन्होंने वर्टिकली क्या लिया भाई, एटॉमिक वॉल्यूम, और हॉरिजॉन्टली क्या लिया, एटॉमिक वेट। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे ना उस टाइम पे, जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे क्या रखे थे, डिस्कवर हो रखे थे, उन्होंने उनकी एटॉमिक वॉल्यूम तो क्या ले ली, वर्टिकली। उन्होंने 2 कॉलम बनाए, एक कॉलम में तो क्या लिया उन्होंने, बताओ, यहाँ पर तो क्या लिया, एटॉमिक मास, और यहाँ पर क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम। तो सबसे कम एटॉमिक मास वाला यहाँ पर, उसकी वॉल्यूम यहाँ लिख दी, उससे ज़्यादा वाला यहाँ पर, उससे, ये समझे बात। फिर ये तो यहाँ पर एटॉमिक मास बढ़ दिए एलिमेंट्स के, और यहाँ पर उनके एटॉमिक वॉल्यूम। तो फिर आप इनका ग्राफ तैयार नहीं कर सकते क्या। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जब एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया गया ना, तो ऐसा ग्राफ मिला भाई। इसमें खास बात ये थी कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट थे ना, यानी जिन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, वो उसमें एक सी जगह पे थे इस ग्राफ के अंदर। आप कहोगे ऐसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटली हमको पता है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, 1 मोल हैलाइड से 1 मोल हैलोजन से बाइंड करते हैं। पता होगा ना आपको, कोई 2 मोल से 3 मोल से नहीं करते ना। और कमाल देखो भाई, बताओ यहाँ, बताओ कौन कौन बैठे हैं, यहाँ कौन बैठा है, इन पीक्स पे बताओ कौन बैठे हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो बिल्कुल जो ग्राफ की जो पीक है, इन पे कौन बैठे हैं, तो देखो हर जगह पीक बैठे हैं, एक ट्रेंड नहीं है क्या। और जो हमारे पास ये हैं, कौन से, ये एलिमेंट है कौन से भाई, जैसे जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे भाई आपका कौन है, बेरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये ग्राफ में हमेशा उतरती जगह पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, आपको ऐसे कैसे देखो, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ कौन बैठा है, मैग्नीशियम, उतरती जगह पे है ना। यहाँ कौन है, पोटेशियम, यहाँ कौन बैठा है, कैल्शियम, उतरती जगह पे। रुबिडियम से उतरती जगह कौन है, स्ट्रोंशियम। नहीं है आपको, अरे बोलो भाई। और जो नोबल गैस होती है, क्या होती हैं, नोबल गैस, वो पीक से चढ़ती जगह पे बैठी है। कहाँ पर भाई, चढ़ती जगह पे। देखो बेशक, बताओ, अगर ये पीक यहाँ है,
तो ये पीक पे चढ़ते हुए पहले क्या आएगा हमारे पास? नियोन। कौन आएगा? इस पीक पे चढ़ते हुए पहले कौन आएगा मेरे पास? आर्गन। इस पीक पे चढ़ते हुए पहले कौन आएगा मेरे पास? क्रिप्टॉन। इस पीक पे चढ़ते पहले कौन आएगा? जीनोन। अजीब बात नहीं है ये? मतलब सारी नोबल गैस स्कोर तो क्या है? पीक चढ़ते हुए पहली साइट पे। सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ बैठी है? पीक उतरते हुए पहली साइट पे, और पीक पे सब कौन बैठे हैं? तो यहां से एक आइडिया हुआ कि अगर एटॉमिक वॉल्यूम जो है क्या है, वो किसका फंक्शन हो रही है? यहाँ पर एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बोलिए अगर एटॉमिक वॉल्यूम फंक्शन हो सकती है किसका? एटॉमिक वेट के ऊपर कुछ खास तरीके से डिपेंड कर रही है, फंक्शन हो रही है, तो बाकी प्रॉपर्टीज भी इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। थोड़ा हमको आइडिया हुआ, समझे बात? तो इन सब को देखते हुए मैं आपको बताऊं भैया, फिर एक रशियन साइंटिस्ट थे। कौन? दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मेंडलीव। उन्होंने क्या किया, तो भैया ये बात काफ़ी हद तक ये एस्टैब्लिश हो चुकी थी बात ये कि हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ तो भैया एटॉमिक वेट में और कोरिलेशन है किसमें? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, लेकिन वो पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी। तो इस बात को देखते हुए भाई जो दिमित्री मेंडलीव थे, उन्होंने कब डिस्कवर किया था ये? अरे कहाँ पर गया, बताओ? कोई बात नहीं, ठीक है। अब टेबल कैसे मुझे भाई डेट याद नहीं है, लेकिन ध्यान रखियो ये लोथर-मेयर टेबल के, लोथर-मेयर ग्राफ के बाद ही आया था, समझे बात? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आया क्या था हमारे पास? मेंडलीव की टेबल। ठीक है बात? तो मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कार्ड्स बनाए। क्या बनाए? बहुत सारे कार्ड्स। और उन कार्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या लिख दी? उन सभी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। और आपको पता है मोस्टली एलिमेंट कंपाउंड किससे बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उन्होंने ये देखा कि सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ किस तरह के कंपाउंड तैयार करते हैं, और जिन कंपाउंड्स की सिमिलर प्रॉपर्टी थी ना, उन्होंने फिर उन कार्ड्स को अरेंज करना शुरू किया। तो उन्होंने भी क्या पाया कि खास एटॉमिक वेट के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? रिपीट। और उन्होंने भाई अपनी एक टेबल तैयार कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंडलीव टेबल। नहीं है आपको? देखो ये बताओ क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? R2O। क्या है ये? मतलब O के साथ और H भाई R2, यहाँ पर 2 करियो। क्या है ये? R2O है यहाँ पर, ये नहीं है आपको? तो उन्होंने ये पाया जैसे हमारे पास क्या है? H2O। क्या? H2O नहीं समझे बात? Li2O, Na2O, K2O बनते हैं ना हमारे पास, ये Rb2O, सीजियम बोलो भाई 2O। तो बोले भाई सारे के सारे क्या बनाते हैं? O के साथ ये 2 जुड़ते हैं हमेशा। O के साथ ये 2 जुड़ते हैं, और इनको जब बढ़ते एटॉमिक मास में रखते हैं तो ये एक ही ग्रुप में नहीं है क्या? तो इन सभी को सेम ग्रुप में रख दिया। बात आपको पहले पड़ी? बताओ। और ये हमारे पास क्या? बताओ। और ये कौन से हमारे पास? बताओ। जो बेरिलियम होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं RO। क्या होते हैं? आप देखा होगा ना, BeO होता है। क्या होता है? BeO। क्या? MgO, कैल्शियम O। हमको पता, आज हमको पता ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O क्या चाहिए? 2। आज हमको पता ऐसा क्यों होता है? उस टाइम बात पता, ये हमको पता है भाई Li2O क्यों बनता है और MgO क्यों बनता है। क्योंकि हमको पता है O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-6, 2 चाहिए ना, तो एक लिथियम एक देता है, तो 2 लिथियम चाहिए इसके पूरे करने के लिए। लेकिन एक Mg के लगे देगा 2, तो यहाँ पर Mg बन जाएगा। इजंट इट? तो उस वक्त की बात पता नहीं थी भाई, तो उस वक्त की बात बड़ी यूनिक बात थी। तो ये सारे क्या बनाते हैं? बताओ। और अच्छा एक बात और, ये पहले वाले क्या बनाते हैं? RH। क्या बनाएंगे बताओ? लिथियम हाइड्राइड, LiH, NaH, KH बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड। अच्छा ये सारे क्या बनाएंगे? RO फॉर्म बनाएंगे।
या क्या बनाएंगे RH2, RO मतलब क्या है बताओ, BeO, या फिर BH2 MgH2 नहीं है आपको। और ये क्या बनाएंगे बताओ, R2O3 कंपाउंड। ये सारे के सारे बताओ, इन सभी का जो मास है, जब आपने इनको बढ़ा के ऑर्डर में रखा है, बढ़ते एटॉमिक मास में रखा है, तो इस ग्रुप में जो ये आ रहे हैं इन सभी का मास क्या है बताओ भाई, बढ़ रहा है ना। और एक खास इंटरवल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा एलिमेंट। और कमाल की बात ये है, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, B2O3, मतलब 2 तो क्या होंगे एटम इसके, और 3 एटम किसके होंगे, O के। जैसे ये सारे क्या बनाते हैं, ये पहले वाले क्या बनाते हैं, Li2O, LiO, NaO, KO, तो Li2O, Na2O, K2 बनाएंगे ना। दूसरे वाले क्या बनाएंगे, BeO, MgO, CaO, मतलब बोले पड़ी, उन सब के साथ एक O जुड़ता है। क्या होता है, एक O जुड़ता है ना। लेकिन तीसरे वालों के साथ क्या होता है बताओ भाई, 2 जुड़ते हैं। ये पाया गया, ये सारे ऐसे फॉर्म में होते हैं। B2O3 क्या होते हैं, ये B2O3, Al2O3, Ga2O3 नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, तो ये इनको भाई ऐसे अरेंज कर दो, ऐसे टेबल भाई, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव टेबल नहीं है आपको। लेकिन भाई इस टेबल में काफ़ी कमियां थी। एक तो जब बाद, अच्छा एक बात और मेंडलीव ने बात बताई थी, उन्होंने जब ये टेबल बनाई ना, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स, तो मेंडलीव ने लॉ दिया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे ना, तो एक खास इंटरवल के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर आनी शुरू हो जाएंगी। इसको क्या बोला गया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, लेकिन इसमें कमी क्या थी, अच्छा एक बात और, उन्होंने नहीं जो टेबल बनाई, उन्होंने काफ़ी सारी जो जगह खाली छोड़ दी थी। उनको पता था कि यहाँ पर और कोई एलिमेंट पक्का डिस्कवर होएंगे, तो उनको वहाँ पर हम रख सकते हैं। समझे बात। और दूसरा, मेंडलीव को वही ये बात ही पता थी कि कुछ खाली जगह छोड़ दी उन्होंने, कि और एलिमेंट अगर डिस्कवर हुई तो उनको यहाँ पर रख देंगे। लेकिन एक इसमें ये होंगे ना, आगे आप पढ़ोगे, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, तो बाद में जब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड डिस्कवर हुए तो इस टेबल को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, लेकिन सारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड होते हैं उनको टेबल से बाहर अलग से लिखेंगे, लेकिन उनको वो मेन टेबल का हिस्सा नहीं होंगे, टेबल में उनको बाहर से अलग से ऐड किया जाएगा, इजंट इट। तो वो बात इनको पल्ले नहीं पड़ी। दूसरा जो H है वो कहाँ रखा जाए, इससे बड़ा कंफ्यूजन रहा। क्यों, क्योंकि जो ये होते हैं सारे क्या बनाते हैं, RH। अरे सारे सर क्या बनाएंगे बताओ, नहीं है आपको, बताओ ये क्या बनता हमारे पास, आप ये बताओ, ये हमारे पास क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर FCl Br और I, ये जो H था ना, क्या था, इसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करती हैं कई केसेस में, जैसे LiCl। नहीं समझे बात। लेकिन आप मुझे बताओ कि इसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करती है, किनसे, हैलाइड से भाई। किससे, हैलाइड से मैच करती है। तो सवाल नहीं आएगा कि भाई ये हम फिर कैसे बनाएंगे, नहीं आपको समझ में। तो वो इसको भाई, इसको H को यहाँ रखे नहीं आपको। मतलब बात ये है, इसके अंदर काफ़ी सारी कमियां ज़रूर थी। क्या, इस टेबल के अंदर बहुत सारी क्या थी, कमियां थी। तो फिर भाई, और एक बात इसमें वो बात और थी, आइसोटोप्स। क्या, क्योंकि ये किन को लेकर चलती है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बांटती है। ये तो कहती है एटॉमिक वेट से क्या डिसाइड होंगी, प्रॉपर्टीज। तो फिर तो आप मुझे बताओ, इसके अकॉर्डिंग कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए किससे, नाइट्रोजन से। किससे भाई, क्योंकि इसका वेट कितना है 12, इसका ना भाई 14 वेट है। लेकिन अगर तो क्या कार्बन 14 हो जाए, क्या हो जाए कार्बन। तो अगर मैं आइसोटोप इस्तेमाल करूं, अगर मैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या इस्तेमाल करूं, आइसोटोप्स, तो जहां पर N14 आएगा वहीं पर कौन आएगा, कार्बन 14 आएगा। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती भाई। सवाल नहीं आएगा भाई। तो ये कह रहा था ना कि एटॉमिक वेट के आधार पर हम करेंगे तो प्रॉपर्टी सेम आएंगी। तो इन दोनों का सेम वेट, सेम क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, डिफरेंट। तो इस तरीके से भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारी कमियां थी, इसको मॉडिफाई भी किया गया, लेकिन बात
बनी नहीं। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।